हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफाइल 2.0। आई एम योर होस्ट अजित। सो आज का जो टॉपिक, जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज का टॉपिक है मेनली इंटरसेक्शंस के ऊपर, जिसको हम नॉर्मली क्रॉसिंग्स बोलते हैं। तो व्हाट इज़ एन इंटरसेक्शन और क्रॉसिंग? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द रोड वेयर टू और मोर रोड्स आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, और टू और मोर रोड्स बेसिकली मीटिंग ईच अदर। तो उसे हम लोग इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम में से बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके लिए आई एम फीलिंग सॉरी, एंड हमारे जैसे लोग जो लोग कभी एक्सपीरियंस किए नहीं बट स्टिल कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का वीडियो मेनली इसी के ऊपर है, हाउ कैन यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर एट द इंटरसेक्शंस। तो इंटरसेक्शन में कैसे आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, उसी के लिए कुछ टिप्स देंगे। तो चलिए वीडियो शूट करते हैं। तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बी कॉशियस। इसका मतलब है जब भी आप कोई इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग पहुंच रहे हो, या आपके सामने कोई इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग है, तो आप केयरफुल हो जाइए। केयरफुल का मतलब आप हॉर्न दीजिए, गाड़ी का स्पीड कम कर लीजिए, जो भी आपका एक्शन रेलिवेंट लगे वो लीजिए, ताकि अगर सामने कुछ अचानक से कुछ आ गया, कोई साइकिलिस्ट हो, कोई बाइक हो, कोई और कार हो, या कुछ भी हो, कोई गाय भैंस जो भी हो, आदमी हो, तो आप एकदम से पैनिक ना होके आपके पास टाइम रहे एक्शन लेने के लिए। तो व्हेनेवर यू आर रीचिंग एन इंटरसेक्शन, प्लीज़ बी कॉशियस। अभी पॉइंट नंबर 2, जैसे कि आपके स्क्रीन में आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 इज़ ओबे ट्रैफिक रूल्स। ये बेसिक है, ये सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए नहीं, ये कोई भी सिचुएशन, जब भी आप नॉट ओनली जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू माई फेलो साइकिलिस्ट्स, पेडेस्ट्रियंस, डेली कम्यूटर्स, जो लोग बस में, लोकल ट्रेन्स में या मेट्रो रेल्स में ट्रैवल करते हो, और एज वेल एज ऑब्वियसली दोज हु आर ड्राइविंग कार्स एज वेल एज बाइक्स। सबके लिए कि ट्रैफिक रूल हमेशा ओबे कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल अगर आप ओबे करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू 95% जो है यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट। सो प्लीज़ ओबे ट्रैफिक रूल। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में जो आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 इज़ स्लो डाउन। एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी लेट देन बीइंग कैपिटल LATE लेट। इसका मतलब है आप कोई जगह पे थोड़ा लेट पहुंचो, रादर देन आपके नाम के आगे लेट ना आ जाए। सो हमेशा इंटरसेक्शंस जब भी आप देख रहे हो, अपने गाड़ी को स्लो डाउन कर लीजिए। भले आपका सिग्नल ग्रीन हो, इवन इफ यू आर हैविंग द ग्रीन सिग्नल, मेक श्योर यू ब्लो हॉर्न एंड यू स्लो डाउन योर कार, बिकॉज नॉट ओनली इन इंडियन रोड्स, इवन इफ यू आर इन अब्रॉड, वी हैव सीन कि बहुत सारे लोग जो है दे डोंट मेंटेन द रूल, इवन इफ दे आर हैविंग रेड सिग्नल, दे जस्ट पास बाई। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरसेक्शन में गाड़ी स्लो डाउन कर लीजिए, आपका सिग्नल हो या विदाउट सिग्नल हो। कोई इंटरसेक्शन, बहुत सारे इंटरसेक्शन है जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ पे तो डेफिनेटली यू शुड स्लो डाउन योर कार, डेफिनेटली। एकदम से गाड़ी को भगाना नहीं है वहाँ पे, भले आप उसके बाद एकदम एक्सेलरेट कर दीजिए गाड़ी को, लेकिन उस जगह पे जब तक ना आप इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहे हैं, स्लो डाउन योर कार। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है इज़ द पैनिक ब्रेक। पैनिक ब्रेक क्या होता है कि अचानक से आपके सामने कुछ आ गया तो आपने एकदम से ब्रेक दे दिए, जिसको हम इमरजेंसी ब्रेक भी बोल सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक या पैनिक ब्रेक सेम है। सो पैनिक मतलब डर जाना, कोई भी सिचुएशन देख के घबरा जाना, उसको पैनिक बोलते हैं। और सेम इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी में आप ब्रेक दे दिए, सामने अचानक से कोई आदमी आ गया या बच्चा आ गया, या कोई गाय या भैंस हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो आ गया, तो उस टाइम पे जो हम करते हैं उसको इमरजेंसी ब्रेकिंग या पैनिक ब्रेकिंग बोलते हैं। तो अगर आपका गाड़ी एक इंटरसेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पीड में रहेगा, सपोज 80, 100, 120, तो आप सोच लीजिए यू कैन नॉट अप्लाई पैनिक ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक। सो व्हेनेवर यू आर एनकाउंटरिंग एन इंटरसेक्शन, मेक श्योर कि आपका गाड़ी एक एम्पल स्पीड में हो, एक सेफ स्पीड में हो, ताकि आप
पैनिक ब्रेक जो है वो अप्लाई कर सको, या इमरजेंसी ब्रेक जो है आप अप्लाई कर सको। अभी फिफ्थ पॉइंट है हॉर्न एंड डिपर। हॉर्न ऑब्वियसली आपको पता ही है, इंटरसेक्शन में आप जब दिन के टाइम में, इन द डे टाइम, यू शुड डेफिनेटली ब्लो योर हॉर्न। गाड़ी में हॉर्न इसीलिए दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिना मतलब का हॉर्न बजाएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में मैं बहुत बार देखा हूँ कि दे डोंट यूज़ देयर हॉर्न। इट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आप सामने एक रिक्शा वाला है या कोई साइकिल वाला है, आप उसको हॉर्न बजा के हटा देते हो बिना मतलब का, जबकि आपको पता है कि वो लोग उससे ज़्यादा नहीं कर सकता स्पीड। लेकिन जब इंटरसेक्शन आता है तब गाड़ी एकदम से भगा देते हो विदाउट एनी हॉर्न। सो हमेशा मेक श्योर करें, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, आप मेन लेन पे हो या आप कोई गली से निकल के आप इंटरसेक्शन में आ रहे हो, ऑलवेज ब्लो द हॉर्न। और डिपर क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर, डिपर का विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। डिपर रात में हमेशा यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली दिन में तो आपको दिखेगा नहीं किसी को डिपर, तो रात में क्यों? क्योंकि रात में बहुत से लोग जो होते हैं ऑफिस से लौटते तो थका हुआ होता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, वो एक रेडियो चला देता है, एफएम चला देता है या लाउड म्यूज़िक सुनता रहता है। तो उससे क्या होता है, उसको दूर से एसी चलता है तो उसका कांच रोल्ड अप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको हॉर्न सुनाई नहीं देगा, बट डिपर उसको दिखाई देगा। हमेशा याद रखिए, हॉर्न आपका 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस से आपका हॉर्न सुनाई नहीं देगा। यस, अगर आपका हॉर्न बहुत ज़्यादा डेसिबल का है, लेकिन सिटी में अलाउड नहीं है ज़्यादा डेसिबल का हॉर्न। सो आपको हमेशा याद रखना है कि हॉर्न ज़्यादा डिस्टेंस से किसी को सुनाई नहीं देगा। वेयर एज डिपर जो है, डिपर किसी को भी 200, 300 मीटर, 400 मीटर डिस्टेंस से भी, अगर आपका HID लाइट है तो 400 मीटर डिस्टेंस से भी आपको डिपर दिखाई देगा। सो वेन एवर यू आर एनकाउंटरिंग एन इंटरसेक्शन, चाहे आप मेन लेन पे हो या गली से निकल के इंटरसेक्शन ज्वाइन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हमेशा डिपर दो अलॉन्ग विद द हॉर्न। मैं ये नहीं बोल रहा कि हॉर्न मत दो, ओके। अभी नंबर 6 पॉइंट इज ओबे ट्रैफिक सिग्नल एट द इंटरसेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वीडियो क्लिप में जो मैं स्टॉप कर गया, मेरा गाड़ी जो है स्टॉप कर गया, दूसरा बाइकर्स भी स्टॉप कर गया, लेकिन कुछ बाइकर्स ऐसे चला गया। मैं किसी बाइकर्स को या किसी को नहीं, कोई पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए है। स्पेशली दोज हु आर ड्राइविंग मोटर व्हीकल, एनी मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल हो, लाइट मोटर व्हीकल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, कि ट्रैफिक सिग्नल हमेशा आप लोग ओबे कीजिए। ऐसा मैं बहुत टाइम देखा हूँ, स्पेशली रात के टाइम में 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, इवन इफ़ द ट्रैफिक सिग्नल इज़ वर्किंग, नॉट ओनली के एम्बर लाइट जल रहा है, इवन इफ द ट्रैफिक सिग्नल इज़ प्रॉपरली वर्किंग, रेड, एम्बर, ग्रीन, व्हाटएवर, कोई ये सब मानते नहीं है, ओके। अभी नंबर 7, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉप एंड प्रोसीड। ये हमेशा याद रखिए, ये मेनली है जो लोग गली से निकल रहे हैं, नॉट फॉर मेन लेन। जो लोग मेन लेन से जा रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग तो स्लो डाउन करेंगे ही, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टॉप द कार। हाईवे पे हो तो पीछे से आके कोई भी आपको मार देगा, इवन सिटी में भी हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो स्टॉप मत कीजिए मेन लेन वालों के लिए। मैं ये स्टॉप एंड प्रोसीड किसको बोल रहा हूँ, जो लोग स्पेशली कोई गली से या सर्विस लेन से आप मेन लेन पे आ रहे हो और क्रॉसिंग है, वहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा स्टॉप कीजिए पहले अपने गाड़ी को या बाइक को, कुछ भी हो, या अगर आप साइकिल में हो साइकिल को, अगर आप खुद पेडेस्ट्रियन हो तब भी स्टॉप कीजिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, रात के टाइम में स्पेशली ऐसा होता है कि इवन इफ़ यू आर हैविंग द ग्रीन सिग्नल और मेन लेन पे रेड सिग्नल है, तब भी रात के टाइम में गाड़ी एकदम से निकल जाता है, तो क्या होगा, बिना बात का एक्सीडेंट होगा एंड कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर whenever you are encountering an intersection and you are intending to join the main lane coming out of service lane or a narrow lane, make sure ke you should stop and proceed. Now point number 8 is no loud music. ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं उतना लाउड म्यूज़िक सुनता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कार्स में मॉडिफिकेशन कराता है, ठीक है, इट्स ओके, फाइन, it's their choice and they can do whatever they want, their money. But especially when you are encountering an intersection or a crossing,
मेक श्योर कि आपका म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है थोड़ा लो कर दीजिए, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन तो हर 1-2 मिनट में नहीं आएगा। सिटी में है तो अलग बात है, लेकिन हाईवे पे तो नहीं आएगा। हाईवे में काफ़ी 3-4 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर बाद एक इंटरसेक्शन आता है। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप हाईवे पे हो या सिटी ट्रैफिक में हो, आपका म्यूज़िक जो है इंटरसेक्शन पे स्पेशली थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए, ताकि आप दूसरे गाड़ी का हॉर्न सुन सकें। क्योंकि क्या होता है ना, लाउड म्यूज़िक के साथ ना जो बेस होता है, उसके बेस के साथ आपका बहुत सारे गाड़ी का अगर आपका कुछ लूज़ कंपोनेंट्स है वो वाइब्रेट करता है, तो अलग से उनके नॉइज़ से क्या होगा ना, आप गाड़ी का जो हॉर्न है वो आप नहीं सुन पाओगे। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जो है रोल डाउन द ग्लास इफ़ यू फील इट्स नीडेड। इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है, जैसे मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं तो लाउड म्यूज़िक सुनता नहीं, ये स्पेशली है जो लोग लाउड म्यूज़िक सुनते हैं रिलेटेड टू पॉइंट 8 या बुज़ुर्ग आदमी के लिए जिनको थोड़ा सा हियरिंग का प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ विद ऑल माई रिस्पेक्ट कि थोड़ा सा जो विंडो है रोल डाउन कर लीजिए, स्पेशली एट द इंटरसेक्शन। अभी तो हैंडल वाला तो चला गया, अभी तो सब मतलब इलेक्ट्रॉनिक विंडो है, तो एक बटन प्रेस करो, ग्लास रोल डाउन। और स्पेशली ड्राइवर्स का जो है वो तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक रोल अप रोल डाउन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ गुड फीचर, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी गुड फीचर। इवन द चीपेस्ट कार्स दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, कार कंपनीज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस फीचर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा जब भी आपको इंटरसेक्शन को इनकाउंटर कर रहे हैं, वेन एवर यू आर रीचिंग एट एन इंटरसेक्शन, मेक श्योर कि थोड़ा सा कांच को रोल डाउन कर लीजिए इफ़ यू आर हैबिचुएटेड टू लाउड म्यूजिक एंड टू माई respected elderly citizens. Last but not the least, point number 10, respect other traffic. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये मेरा प्रीवियस और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे मैं बोल चुका हूँ कि हमेशा जो ट्रैफिक है उनको रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से मतलब कोई कॉस्टली गाड़ी में बैठे हो तो आपका एटीट्यूड वैसा होगा। नो, ऑलवेज बी हम्बल, डाउन टू अर्थ, और सबको आप अपने मतलब दोस्त के तरह या भाई की तरह पेश आइए सबके साथ। ऐसा नहीं कि बंदा पेडेस्ट्रियन है और आप BMW में बैठे हो तो मतलब आप एटीट्यूड दिखाओगे, या बंदा साइकिल पे है या मतलब कोई भी मतलब कोई डिलीवरी बॉय है या कुछ है, तो डोंट शो योर एटीट्यूड। ऑलवेज रेस्पेक्ट everyone ऑन द रोड। थैंक यू, बस इतना ही। अगर आपको और लगता है कि और कुछ पॉइंट्स आ सकता था, मैं मिस आउट कर चुका हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया। अगर आपको लगता है कि और कुछ पॉइंट्स आ सकता है, प्लीज़ मेक श्योर आप बिलो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं और मॉडिफाई करके ये सब पॉइंट्स लाऊंगा, आई विल डेफिनेटली मेंशन। सो अगर आपको ये अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल try to bring many more this kind of interesting stuff which will help you to become a responsible driver on the road. Thank you, stay safe, and Jai Hind.